जानते हैं तकरीबन 250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उसके बाद 200 साल इस मुल्क की तमाम कौमों ने मिलकर के अपनी कुर्बानियां पेश की, लड़ाइयां लड़ी, तहरीकें चलाई, तब जाकर के हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। इन तहरीकों में, इन लड़ाइयों में हिंदुस्तान के बहुत सारे सपूत शहीद भी हुए। बहुत सारे लोग जिन्होंने जेल में भी कई साल गुजारे हैं, तब जाकर के हमारा ये मुल्क आजाद हुआ है। सन 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज, जो मौजूदा दौर में जिसे इंग्लैंड कहा जाता है और माजी में उसको ब्रिटानिया कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो यहाँ आए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क के मामलात में, अंदरूनी मामलात में, सियासत में दखल देना शुरू कर दिया और सिर्फ 100 साल के अंदर उन्होंने जगह जगह अपनी हुकूमत बनानी शुरू कर दी। इस चीज को, उनकी सियासत को सबसे पहले जो महसूस किया है वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1731 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने महसूस किया कि अब हम आजाद नहीं है, हमारा ये प्यारा मुल्क अब आजाद नहीं है, यहाँ के रहने वाले अब आजाद नहीं है। लिहाजा 1731 ईस्वी से उन्होंने फिक्री आबियारी शुरू की, लोगों का ज़हन बनाना शुरू किया कि अब हमारा ये मुल्क आजाद नहीं है। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से गुफ्तगू होती रहती है और आप सुनते भी रहते होंगे, लेकिन अभी जो असल मकसद है हमारा वो है क्विज का प्रोग्राम। तो इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से आपके सामने सवालात रखे जाएंगे, 1 मिनट का वक्त दिया जाएगा। जिस बच्चे को याद होगा या जिस बच्ची को सवाल का जवाब मालूम होगा वो हाथ उठाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ उठाना है, सिर्फ हाथ उठाना है कि हम हैं। जहां हाथ रहेगा वहां मैक आपका चला जाएगा और आपको जवाब देना है, ठीक है ना इंशाअल्लाह। हमारे ये सिपाही और ये सपूत हमारे इस मुल्क के, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस मुल्क के लिए, उनको याद करना और उनको याद रखना ये मुल्क के हर बाशिंदे की जिम्मेदारी। तो इसलिए आप पहला सवाल सुने। सबसे पहला सवाल, आजाद हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले, आजाद हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले फिक्री आबियारी और ज़हनसाजी किस आलिम दीन ने की और किस सन में शुरू की? कोई है? जवाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और 1731। माशाअल्लाह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1731 ईस्वी। बाबू एक आदमी जाकर के पूरा इनाम लेके आ जाए, जो रखा हुआ है, दो बच्चे जाएं और सारा इनाम लाए और पहले मोहम्मद कासिद को दें। बेटा कासिद इधर आओ। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? लिटिल एंजल डे स्कूल। पूरा बोलिए। लिटिल एंजल डे स्कूल। हाँ माशाअल्लाह, चलिए बैठिए। दूसरा सवाल है, उलमाए सादिकपुर पटना बिहार ने, उलमाए सादिकपुर पटना बिहार ने किस सन से आजादी की फिक्री आबियारी और ज़हनसाजी शुरू की थी? उलमाए सादिकपुर पटना बिहार कौन है? आप लीजिए नाम बताओ। 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में। ठीक है माशाअल्लाह।
माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। 1734 ईस्वी से उलमाए साजिदपुर पटना बिहार ने आजादी की जहनसाजी शुरू कर दी थी। हिंदू मुसलमानों को मिला करके लोगों का ये जहन बनाना शुरू कर दिया था कि अब हमारा ये मुल्क गुलाम हो चुका है और हम सब को मिल करके इस मुल्क को आजाद कराना होगा। तो पहला इनाम मोहम्मद कासिद, बुला के दीजिए उनको। लो बेटा कासिद बाबू आ जाओ। चलिए माशाअल्लाह। और क्या है? मुस्तफा। हाँ, दूसरा जवाब दिया है मुस्तफा, 1734 ईस्वी। तीसरा, देखो बेटे तुम भी सुनो, हाँ तुम लोग भी जवाब दो। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली मुसल्ला जंग किसने लड़ी है और किस सन में लड़ी है? तीसरा सवाल है, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली मुसल्ला जंग किसने लड़ी है और किस सन में लड़ी है? आपको क्या ये पहले दूसरा कोई है? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली जंग किसने लड़ी? कोई और है? आ जाओ। कौन है? बोलो बोलो। लीजिए लीजिए। खड़े हो जा, बताओ भाई। सन 1734 में नवाब सिराजुद्दौला। गलत जवाब। आ जाइए आ जाइए। आप बेटा साजिद तुम लोगों। जवाब नवाब अली वर्दी खान 1754। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सबसे पहली जंग आजादी जो इस मुल्क में लड़ी गई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी वो 1754 ईस्वी में। याद कर ले और नोट करके रख ले। 1754 ईस्वी में अली वर्दी खान, उस नवाब का नाम था अली वर्दी खान। ये बहुत मशहूर नवाब हैं, नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के नाना जान हुए अली वर्दी खान, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है और अंग्रेजों को मार भगाया भी है, जंग को जीता भी है अली वर्दी खान ने। ठीक है, 1754 ईस्वी में दे दिए उसको, बच्चा को इनाम दिए। अरे भाई इनाम दो। लीजिए लीजिए बेटा, माशाअल्लाह बच्चा छोटा है लेकिन काम का है। अल्लाह उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। नवाब अली वर्दी खान ने 1754 ईस्वी में। अब चौथा सवाल सुने, अंग्रेजों के खिलाफ दूसरी मुसल्ला जंग कब हुई और किस नवाब ने लड़ी? चौथा सवाल, अंग्रेजों के खिलाफ आओ इधर आना भाई, उसके पास जाओ ना, बच्ची के पास जाओ, बच्ची बताना चाहती टीपू सुल्तान। क्या भाई? क्या भाई? देखो फिर से सुनो बेटा, क्या भाई? फिर से वो क्या सुनो। भाई? चौथा नंबर सवाल, क्या भाई? अंग्रेजों के खिलाफ दूसरी मुसल्ला क्या जंग भाई? कब हुई है और किस सन में लड़ी गई और किसने लड़ी है? लड़ने वाले नवाब का नाम क्या था और सन कौन सा था? क्या भाई? लड़ने वाले नवाब का नाम क्या था और सन कौन सा था? कौन बताएगा? एक भी नवाब सिराजुद्दौला 1757। हाँ माशाअल्लाह। आइए आइए इनाम ले लीजिए। नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 ईस्वी में आजादी की जंग अंग्रेजों से लड़ी पलासी के मैदान में, और वहीं आप अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए। नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, पांचवा सवाल सुने, नवाब अली वर्दी खान ने अंग्रेजों से जंग किया था
पहली जंग जो हुई थी वो जंग किस जगह पर हुआ था? जगह का नाम है, लो भाई लो, किस जगह पर जंग हुआ था बताएं? फोर्ट विलियम ने। हाँ माशाअल्लाह। ये देखिए अहले कोलकाता को अल्लाह ताला ने दे इनाम दीजिए बाबू को। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस। कौन सा स्कूल? शमशाद उर्दू मीडियम स्कूल। माशाअल्लाह, अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमाए। तो फोर्ट विलियम ये सबसे पहली जंग आजादी जो अंग्रेजों से लड़ी गई है वो कलकत्ता ही में फोर्ट विलियम में लड़ी गई है और कामयाब जंग लड़ी गई है। यहाँ से जंग की इब्तिदा हुई और जंग जीता है अली वर्दी खान ने। अब जो है आप छठा सवाल सुने, सिराजुद्दौला ने किस मकाम पे अंग्रेजों से जंग किया था? सिराजुद्दौला ने, आजा बेटा, कौन है सबसे छोटा? हाँ यही है, पलाशी के मैदान में। हाँ माशाअल्लाह। पलासी कहाँ है? बिहार में, बंगाल में, यूपी में? कहाँ है? बंगाल में। वाह माशाअल्लाह, बंगाल में। बेशक पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से 1757 ईस्वी में जंग आजादी लड़ी और वहीं शहीद भी हुए। अब सातवां सवाल सुने, सातवां सवाल, तीसरी मुसल्लह जंग अंग्रेजों से कब लड़ी गई और लड़ने वाले नवाबों का क्या नाम है? आ जाओ, 17 सवाल नंबर 7। मीर कासिम 1763 ईस्वी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आबिद। स्कूल का नाम? लेडी एंजल देसी। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तीसरी मुसल्लह जंग अंग्रेजों से जो लड़ी गई है वो 1763 ईस्वी में, 1763 में, और लड़ने वाले नवाब का नाम मीर कासिम। आठवां सवाल सुने, हिंदुस्तान की आजादी के लिए तकरीबन 200 साल जंगें और तहरीकें चली हैं, यानी 1754 से लेकर 1947 तक तकरीबन 200 साल होता है। ये जंगों और तहरीकों का जमाना है। इस पूरे जमाने में आप बताएं कि सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम कितने इस जंग में शहीद हुए? इस जंग में सिर्फ उलमाए किराम। नहीं, तुम्हारा हो चुका है, तुम बोल चुके ना, तुम बोल चुके, नहीं बोले हैं? कोई बची है? ए बची है, बची है, बची है, देखिए 52,000 अलमाए कराम। माशाअल्लाह। आइए आइए हजरत। क्या पता तो लाइव हाँ, तो हिंदुस्तान की आजादी में, हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक और जंगें जो तकरीबन 200 साल पर मुहित है, इसमें तमाम कौमों ने मिलकर जंग लड़ा है। लेकिन मदारिस इस्लामिया के पढ़ने और पढ़ाने वाले, खास करके उलमाए किराम ने जो कुर्बानी के लिए, आजादी के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, यकीनन वो आबिज़र से लिखने के काबिल है। इसलिए एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन